क्योंकि ऐसा आनापानसति खाली हम आंख बंद करके बैठने से क्या हमें आत्मज्ञान हो जाएगी, ऐसा मेरे मन में हमेशा प्रश्न चल रहा था। इस कंक्लूजन पे आ गई कि ये जो ध्यान है, श्वासोश्वास की ध्यान सबसे बढ़िया है। श्वासोश्वास की ध्यान 10-11 बजे तक ऐसा बैठ के ध्यान करते थे। उस समय में मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर एकदम तपने लगा और जो ऊर्जा है, जो बोलते हैं ना चक्र है, वो चक्र का ऊर्जा जो ऊपर उठ रही है, एक एक चक्र से लेके ऊपर तक जो उठ रही है, उस भाव को मैंने जान सकी। ताप से तृप्ति का सफ़र है जागृति, इस तृप्ति का भी त्याग कर देना है निर्वाण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएनसी हिंदी के शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस शो के माध्यम से हम जानते हैं कहानियाँ विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड्स की। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ग्रैंड मास्टर से मिलने जा रहे हैं जो पिछले 40 सालों से पीएसएसएम से जुड़ी हुई हैं। बीज स्वरूप पीएसएसएम के विराट वृक्ष बनने की ये साक्षी रही हैं, जिनमें वेदांत ज्ञान को समझने का भी सामर्थ्य है। इन्होंने पिरामिड ऊर्जा से प्रभावित होकर 15 बाय 15 के पिरामिड का अपने घर में निर्माण कराया, जो कि गुजरात का सबसे पहला पिरामिड है, जिसका नाम दिया इन्होंने निर्वाण पिरामिड। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं निर्वाण पिरामिड की संस्थापिका रत्नमाला जी का। रत्नमाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। रत्नमाला जी, आप बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़ी रहीं। पीएसएसएम का जन्म भी आप ही की आंखों के सामने हुआ। तो ऐसे में आपने पिरामिड को पहली बार कब और कहाँ देखा, और पिरामिड को देखकर आपको क्या महसूस हुआ? पहली बार पिरामिड मैं कर्नूल में जब बन रहा था 1992 में, तब मैं वहाँ गई थी और पिरामिड में ध्यान किया। और तब इतना प्रचार नहीं था, फिर भी जो पिरामिड का ऊर्जा है वो बहुत ही मुझे प्रभावित किया। और पिरामिड का ऊर्जा से फिर धीरे धीरे पत्री जी ने जो अनेक पिरामिडों की रचना की, लेकिन मैं गुजरात में आ गई, इसलिए थोड़ा वहाँ से कनेक्शन मेरा अलग हो गया। लेकिन फिर भी उधर के जो पिरामिड देखकर और उसके बाद जो पिरामिड्स बने, धीरे 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 बहुत सारे पिरामिड्स, छोटा छोटा पिरामिड्स बने हैं। और बाद में अपना बेंगलुरु में जो पहला पिरामिड बना, और वहाँ पे भी हम लोग गए थे और वहाँ का ऊर्जा का भी मैंने महसूस किया। वो बहुत ही बड़ा पिरामिड है, बहुत ही सुंदर जगह पे है। और इस पिरामिड में हम जाके ध्यान भी किए तो बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग करताल में महेश्वरा पिरामिड, कैलाशपुरी, वो भी बहुत ही सुंदर पिरामिड है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऊर्जावान। ऐसे तो पिरामिड सभी में ऊर्जा होती है, और वहाँ पे 6000 लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह सभी जगह पिरामिड बनते गए। बाद में पत्री जी इधर गुजरात आए थे, और गुजरात में भी उन्हें बहुत संकल्प था कि पिरामिड बने। तो फिर हम लोग सभी जगह, गुजरात के सभी छोटे बड़े गांव में घूम घूम के सभी जगह हम मेडिटेशन का पहला प्रचार किया, और मेडिटेशन कैंप्स भी हम लोग कंडक्ट करते थे। फिर मुझे इच्छा हुई कि मैं भी अपना घर में एक छोटा सा पिरामिड बनाऊं। एक्चुअली पत्री सर को पता भी नहीं था कि मैं पिरामिड बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे में इच्छा ऐसी आ गई कि मैं बनाऊँ पिरामिड।
और इधर गुजरात के लोगों को पूरा लाभ मिले, क्योंकि सभी लोग इतना रिस्पॉन्स किया ध्यान के लिए, और ध्यान का प्रचार से भी सब लोग प्रभावित हो गए। फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरे घर में एक पिरामिड बनाऊं, और मैंने अपना अहमदाबाद स्पिरिचुअल सोसाइटी का भी खोल दिया था, और फिर बहुत लोग आके सीखने लगे। तो इस तरह मैं पिरामिड का ऊर्जा को, और मेरे खुद को भी एक्सपीरियंसेस हुआ, तो ये ऊर्जावान पिरामिड के साथ मैं आगे बढ़ रही थी। मतलब ये पत्री सर के लिए एक सरप्राइज था जो आपने उनको दिया गुजरात में एक पिरामिड लाकर। पत्री सर तो एकदम सरप्राइज हुआ और वो बहुत खुश भी हो गए, क्योंकि ये जो हमारा पिरामिड है ना, मदर पिरामिड था। पूरा गुजरात में तब इतना पिरामिड का प्रचार नहीं था और ध्यान का भी प्रचार नहीं था। तो ये पिरामिड में जो लोग खींच के आते थे, सब लोग कहाँ से लोग खींच के आते थे, और मैं क्लासेस भी चलाती थी और सबको ध्यान भी सिखाया। रत्नमाला जी, आपकी खोज तो बचपन से ही थी अध्यात्म को लेकर, जीवन को लेकर। बाद में फिर आपने वेदांत फिलॉसफी को काफ़ी फॉलो किया, उसका अध्ययन किया। पर वेदांत फिलॉसफी से पिरामिड की तरफ का जो ये खिंचाव है वो कैसे आया? वेदांत फिलॉसफी जो है, एक्चुअली मुझे बहुत वेदांत के तरफ मेरा मन था। वेदांत की तरफ पहले से, बचपन से ही मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अपने आप से जानूं, मैं कौन हूँ, क्या मेरा क्या लक्ष्य है। इस विचार के साथ, ये विचार जो है, लेकिन जैसे जैसे समय गया, ये विचार को मैं आगे बढ़ा नहीं पाई, क्योंकि मैं गुजरात आ गए और फिर मेरा शादी हो गया, तो इस तरह मैं अलग हो गए। लेकिन फिर भी वो विचार के साथ मुझे उपनिषद का ज्ञान और भगवत गीता ये सब पढ़ने की बहुत ही रस था, और मैं चिन्मय मिशन से जुड़ के फिर पूरा वेदांत को मैंने पढ़ा। और फिर पिरामिड से कैसे जुड़ पाई, क्योंकि जो है ध्यान जो है, ध्यान के साथ हम समझ सकेंगे कि धीरे अपने भीतर उतर सकेंगे। ये मुझे समझ में आई, और फिर मैंने ध्यान के ओर मेरा प्रयास हुआ, और ध्यान और ज्ञान दोनों साथ में चलते थे। कहीं मत जाइएगा, अब हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे रत्नमाला जी के पिरामिड की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ बनी हुई हैं रत्नमाला जी गुजरात से। तो रत्नमाला जी, गुजरात में आप पिरामिड तो ले ही आई, पर जैसा आप बता रही हैं कि वेदांत फिलॉसफी में आपकी बहुत रुचि थी, आप अध्यात्म को ढूंढ रही थी, जीवन के सत्य को ढूंढ रही थी, लेकिन ये पिरामिड बन जाने के बाद आपको जीवन में कोई बदलाव आया? अध्यात्म को लेकर जो आपकी जिज्ञासा थी, क्या वो शांत हुई? ध्यान के साथ मेरा ऊर्जा बढ़ गई थी, और जो आभा मंडल क्रिएट हुआ था जहाँ पे मैं रहती थी, वो कॉस्मिक एनर्जी का वो जो आभा मंडल हुआ था, उसमें बहुत शांति और मिल रही थी मुझे। क्योंकि ये जो ध्यान है ना, एक अंतरंग साधना है। तो इस साधना को, वो जो कुछ मैंने पढ़ा है वो बहिरंग साधना होता है। तो ये अंतरंग साधना के साथ हम भीतर उतर सकते हैं। भीतर उतर के जो हमारे सूक्ष्म संस्कार है ना, उससे भी हम मिटा सकते हैं। ये मैंने जाना। बहुत कुछ ध्यान के बारे में मैंने रिसर्च भी किया है, क्योंकि ऐसा आनापानसति खाली हम आंख बंद करके बैठने से क्या हमें आत्मज्ञान हो जाएगी, ऐसा मेरे मन में हमेशा प्रश्न चल रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ इसके बारे में और मैं रिसर्च करूं या पढ़ूं। तो फिर मैंने बहुत पढ़ के मैंने
इस कंक्लूजन पे आ गई कि ये जो ध्यान है श्वासोश्वास की ध्यान सबसे बढ़िया है, श्वासोश्वास की ध्यान। क्योंकि दूसरा ध्यान में क्या हो, अनेक प्रकार के ध्यान है, हमें पता है। तो अनेक प्रकार के ध्यान में क्या होता है, कोई मंत्र को हम पढ़े, कोई इष्ट देव के ऊपर हम देखते रहे, इष्ट देव को मन में रखे। लेकिन इन सब में क्या होता है, हमारी जो डिपेंडेंस होती है उस मंत्र पे, तो ये डिपेंडेंस के हिसाब से क्या है, वो मंत्र चलता रहता है भीतर, लेकिन मन इधर उधर घूमती रहती है। तो इसीलिए ये जो श्वासोश्वास का ध्यान है, इससे हमारा मन स्थिर होता है। मन का, क्योंकि श्वास और मन का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। तो मन में विचारों तो आते हैं, लेकिन उससे जुड़ना नहीं है। केवल अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखने से मन भी शांत हो जाती है। फिर शांत हुआ वो जो मन में, हम इस ज्ञान को समझ सकेंगे, एक्सपीरियंस कर सकेंगे। रत्नमाला जी, आपको पिरामिड में ध्यान कर कर कोई अनुभव हुए हों तो आप उन्हें हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मेरा अनुभूति तो जब ये जो पिरामिड मैंने बनवाया, बाद में मेरा नवरात्रि के समय पर हम लोग बहुत लंबा ध्यान करते, लंबा घंटों तक ध्यान करते थे। सुबह 4 बजे से उठ के 8 बजे तक, फिर बाद में फिर से 10-11 बजे तक ऐसा बैठ के ध्यान करते थे। उस समय में मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर एकदम तपने लगा, और जो ऊर्जा है, जो बोलते हैं ना चक्र है, वो चक्र का ऊर्जा जो ऊपर उठ रही है, एक एक चक्र से लेके ऊपर तक जो उठ रही है, उस भाव को मैंने जान सकी। तो इस तरह मेरे को ये ऊर्जा का एक्सपीरियंस हुआ, और बाद में मेरा शरीर भी पूरा तप रहा था, और मुझे कलर्स भी दिखाई दिया एक एक चक्र का। और फिर जब तक वो ऊपर उठी और विशुद्ध चक्र में आके, फिर विशुद्ध चक्र में आके फिर ज्ञान चक्र में, आज्ञा चक्र में, फिर उसमें सहस्रार। तो इस तरह की मेरे को अनुभूति हुई कि एक एक चक्र से हमारी ऊर्जा कैसे ऊपर उठी है। और मेरा शरीर का भी कोई बांध नहीं था, क्योंकि शरीर भी एकदम ऐसा लगा कि मेरा शरीर है ही नहीं। तो इस तरह की मैंने अनुभव किया है। और फिर सहस्रार के तक जब ऊर्जा उठी, तो मुझे जैसे कोई बारिश गिर रहा है सर पे से, इतना पूरा शरीर मेरा एकदम ठंडा हो गया था। और फिर उसी स्थिति में मैं बहुत 2-3 घंटे तक ऐसे बैठी थी, और मुझे ये बहुत ही अच्छा अनुभूति हुआ। मेरे को ये चक्रों के बारे में कुछ पता नहीं था, पहला मैंने कभी किया ही नहीं था और पता भी नहीं था। तो इस तरह के अनुभव मुझे पिरामिड में हुआ। रत्नमाला जी, ये तो आपकी अनुभूति रही। पिरामिड निर्माण के बाद क्या आपके परिवार में और जो आसपास का क्षेत्र है पिरामिड का, क्या उसमें कोई परिवर्तन आपने महसूस किया? परिवर्तन ऐसा आया कि वो लोग भी ध्यान से इस आभा मंडल में वो शांति महसूस कर रहे थे, शांति महसूस कर रहे थे। तो इस तरह वो लोग, क्योंकि मेरा बड़ा लड़का भी चिन्मय मिशन से जुड़ गया था, और वो भी वहाँ पे बहुत सेवा करता है, और वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ पाया। तो इस तरह बाद में वो भी कभी कभी ध्यान करते, और वो भी इस ऊर्जा को महसूस किया, और फिर धीरे धीरे उसको ध्यान में भी रस आने लगा। रत्नमाला जी, आप अद्वैत को भी बहुत अच्छे से जानती हैं, तो क्या अद्वैत और पिरामिड में कोई समानता है? बिल्कुल है, क्योंकि अद्वैत का जो भाव है, अद्वैत का जो कंक्लूजन है, कन्विक्शन है, वो क्या है? ये वननेस। अद्वैत में क्या है आखिर? ये सब कुछ हमें अद्वैत में जो भी उपनिषद की ज्ञान होगी, भगवद गीता की ज्ञान होगी, ये क्या कहना चाहते हैं कि हम एक ही है, सत्य एक ही है ना? तो सत्य एक ही है, इस तरह की ज्ञान हमको मिलती है।
और जो ध्यान में भी हम उसी को पाना चाहते हैं ना, ये वननेस को पाना चाहते हैं, वो शून्यता तक हमें जाना है, शून्यता के पास हमें जाना है। तो वहाँ पे जो वननेस हमको महसूस करना होता है, वही वननेस को अद्वैत ज्ञान भी बताती है। नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिटी, वननेस, सिर्फ एक ही सत्य है, दो सत्य नहीं है। इस तरह की भाव अद्वैत ज्ञान देती है, और इसको महसूस करने के लिए हम ध्यान में भी उसको महसूस करना है, उस तरफ जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको जो विजन्स दिखते हैं, जो एस्ट्रल ट्रैवल कहो, एक्सपीरियंसेस कहो, ये सब ऑब्स्टिकल्स है, इस पे हम ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उस ओर जाना, उस शून्यता के तरफ जाना है। इन चीज़ों में हम अटक के रहेंगे कि मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया है, दूसरों को नहीं आया, इस तरह की भेदभाव से हम भर जाते हैं। तो ये भेदभाव हटा के हम असल में ध्यान से क्या पाना चाहते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। ध्यान से हम अपने आप को जानना है, अपने आप यानी सत्य को जानना है। हम ही सत्य है ना, हम ही सत्य है। हाँ, ऐसा है। अब हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे रत्नमाला जी के पिरामिड की कहानी और विस्तार रूप से। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ गुजरात से बनी हुई हैं रत्नमाला जी। रत्नमाला जी, जैसे कि हमारे देश में और विदेशों में भी कई पिरामिड हैं, तो क्या आपने कहीं पर कोई अलग पिरामिड एनर्जी महसूस की है? अगर की है तो हम उसका अनुभव आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली गुजरात में मैं कह रही थी ना कि ऐसा पिरामिड कहीं पे भी नहीं है। सूरत में बाद में एक मैडम ने, एक पिरामिड मास्टर ने छोटा सा पिरामिड बनवाया, वो भी बहुत ऊर्जावान है बस, और कहीं पे भी पिरामिड्स बने नहीं हैं। तो ये पिरामिड जो कॉन्सेप्ट है ना, गुजरात में नया है। तो जो पिरामिड मेरे घर में बनाया है, तो वही पहला पिरामिड है, और अभी धीरे धीरे बहुत लोग जानने लगे हैं और बहुत लोग ध्यान से भी जुड़ने लगे हैं। रत्नमाला जी, आपने पिरामिड वैली बेंगलुरु के पिरामिड में भी ध्यान किया है, वहाँ आपको कैसा अनुभव हुआ? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। पिरामिड वैली में के पिरामिड, करताल पिरामिड में भी मैं गई थी, तो यही मैं अनुभव किया है, एक वननेस क्या होती है। बस अपने आप को जानने की एक मौन स्थिति में, एक निशब्द स्थिति में हम जब जाते हैं, वो मैंने महसूस किया है। मैंने कुछ और महसूस नहीं किया, वही मैं महसूस किया कि जो निशब्द स्थिति में, एक मौन स्थिति में, ये ध्यान के द्वारा हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो रत्नमाला जी, हम पिरामिड के वैज्ञानिक फ़ायदे तो जानते ही हैं, तो क्या आप उसे अपनी निजी ज़िंदगी में, अपने पारिवारिक ज़िंदगी में, अपने घर में इस्तेमाल करती हैं? हाँ, मेरे घर में भी छोटा सा पिरामिड बनवाया है मैंने। वहाँ भी अच्छी तरह की एनर्जी है, और बहुत वहाँ पे बैठ के ध्यान करने से भी हमें वही ऊर्जा महसूस होती है। तो रत्नमाला जी, आपने गुजरात में इस पिरामिड का बीज बोया, और आज ये बीज एक वृक्ष का रूप ले रहा है। कई नए मास्टर्स हैं जो गुजरात में पिरामिड बनवाना चाहते हैं। आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, गुजरात में अभी बहुत लोग नए जुड़े हुए, 4 साल से 5 साल से। यहाँ पे हमारा धीरेन्द्र भाई करके, उनकी वाइफ, दोनों मिलके स्टार्ट किया। बहुत सारे प्रोग्राम्स देते हैं पीएमसी गुजरात चैनल में। वो लोग भी बड़े बड़े मास्टर्स आते हैं, और वो लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस भी, ज्ञान भी देते हैं, ज्ञान भी समझाते हैं, और बहुत अच्छी तरह हमारा पीएमसी गुजरात चल रहा है। और बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत सारे लोग जुड़ गए।
लगभग लाख एक व्यूअर्स हमारा है। तो इस तरह की हम धीरे 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 बढ़ा रहे हैं और ये भी संकल्प किया है कि अहमदाबाद में भी एक ऐसा बड़ा पिरामिड आए तो सभी को हम ध्यान करने के लिए, ध्यान क्या है और पिरामिड की ऊर्जा को महसूस करने के लिए वो सब ध्यान कर सके, इस तरह हम लोग संकल्प किया। और ये पत्री जी की संकल्प है। पत्री जी जो सोचते हैं वो होके ही रहता है। तो पत्री जी ने इस संकल्प को, इस बात को हमें बताया और आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही जल्दी हमारे अहमदाबाद में भी बहुत सुंदर पिरामिड बनेगी। रत्नमाला जी, अब आपकी ओर से हमारे दर्शकों के लिए एक फाइनल मैसेज। मैं ये कहना चाहूँगी सभी को कि हम लोग इस सत्य को जानेंगे और पत्री जी के जैसे, पत्री जी का जो मॉरल्स है, जो 18 प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए और उनका खुद का जीवन भी देखिए। उनका खुद का जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ से सभी का सेवा करते हैं और निरभिमान भी है, जरा भी उनमें अभिमान नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो संत है, ऐसा जो मास्टर है, मिलने को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी गुरु नहीं मानते। हमारे बीच में एक व्यक्ति की तरह वो घूमते फिरते रहते और हर दिन हर 2-3 दिन इधर, दो दिन उधर, ऐसे घूमते पहला तो 1-2 ही थे। जब वो स्टार्ट किए थे ना, 1-2 ही थे ध्यान सीखने के लिए, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी और धीरे धीरे बढ़ते गए। और सभी लोग, साउथ में तो बहुत ही लोग हैं, बहुत पिरामिड्स बने हैं और सभी लोगों को ध्यान सिखाए। और देखिए अभी PSSM कितना बड़ा हो चुका है और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और हम सब लोग भी उनकी किसी न किसी तरह मदद करके, सहाय करके, श्रमा करके हम भी पिरामिड्स की ये ऊर्जा के, पिरामिड्स की ये ज्ञान को सभी जगह बांटें और पिरामिड्स बनाएं। कहते हैं ना कि एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। और अब हम उसी जीवन की ओर निकल पड़े हैं, अध्यात्म की ओर, ध्यान के मार्ग पर चलकर। शुक्रिया रत्नमाला जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने पिरामिड की कहानी हमारे साथ साझा करी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए पिरामिड और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।